हेलो थिरन फैमिली। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो कायांग होता है वो ब्लैक विंड मार्केट आया था, जहाँ पे उसे यांग एनर्जी का कोई रिसोर्सेज खरीदना था। यहाँ पे हुमेई उसे मिलती है जो उसे कंटिन्यू फॉलो कर रही होती है। हालांकि कायांग ने उसे मना किया था कि मुझे फॉलो मत करो, लेकिन तभी वो कायांग को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पे यांग स्टोन मिल रहा था। कायांग वहाँ पे जाकर यांग स्टोन को परचेज करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो हुमेई की ही शॉप है। देन हुमेई उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे तो तुम्हें यहाँ सब फ्री मिलेगा, लेकिन कायांग पिल देते हुए स्टोन से उसे एक्सचेंज कर लेता है। देन हमने देखा हुआ होता है कि कायांग फॉरेस्ट में आता है तो हुमेई उसे भी यहाँ पे फॉलो कर रही होती है, क्योंकि उसके इरादे तो कुछ और ही थे। लेकिन तभी यहाँ दो बंदे आ जाते हैं और कायांग हुमेई को प्रोटेक्ट करता है। अब एपिसोड जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से जहाँ दोनों टीमें आमने सामने थी। हुमेई यहाँ कायांग से कहती है कि यहाँ पे चैंग के साथ नूताओ है। नूताओ को वीक मत समझो, उसकी पावर एलिमेंटल स्टेज के 5 स्टार पर है, जबकि चैंग एलिमेंटल स्टेज के 1 स्टार पर। पिछली बार तुमने चैन को तो हरा दिया था, लेकिन तुम नूताओ को नहीं हरा पाओगे। इसीलिए इस बार बैटल को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। जो देखकर कायांग थोड़ा सा हैरान होता है और तुरंत ही कहता है, क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम इनसे बैटल करके जीत जाओगी? जो देखकर हुमेई तुरंत ही कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इनसे बैटल में कैसे जीत सकती हूँ, वो बहुत स्ट्रांग है। जो देखकर कायांग कहता है, तो फिर चुप रहो। जब तुम बैटल में नहीं जीत सकती तो चुपचाप मेरे पीछे रहना, और बैटल में बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही मैं नहीं चाहता कि कोई लड़की मुझे बचाए, मैं अभी भी स्ट्रांग और इनके साथ फाइट कर सकता हूँ। जो देखकर तो ये लड़की बौखलाते हुए कहती है, अरे बेवकूफ़, वो मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते, जबकि वो तुम्हें मारने के लिए ही यहाँ पर हैं, तो तुम्हें पीछे रहना चाहिए। लेकिन कायांग यहाँ पे तुरंत ही कहता है, मैं इनसे बैटल कर सकता हूँ। तभी चैन कहता है, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, उस दिन तुम बहुत उछल रहे थे, लेकिन आज मेरे सीनियर ब्रदर तुमसे इस बात का बदला जरूर लेंगे। तभी हम देखते हैं कि चैन आगे आते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर आप साइड हो जाइए वरना आपको चोट लग जाएगी। क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जो हुमेई है ये उसी के साथ है, और हुमेई को वो इंजर्ड नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके सीनियर ब्रदर नूताओ को ये पसंद थी, और ये मैं नोवेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तभी नूताओ कहता है, तो तुम ही हो जिसने मेरे जूनियर ब्रदर को चोट पहुंचाया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने पंगा बेकार में ले लिया मुझसे? जो देखकर कायांग कहता है, देखो मैं भाई बहुत आलसी आदमी हूँ, मैं किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लेकिन तुम्हारा ये बंदा ही था जिसने मुझे छेड़ा, इसीलिए मैंने उसे पीटा। तो इस हिसाब से गलती तो तुम्हारी ही है, ना कि मेरी। कायांग तो यहाँ बैटल के लिए पूरी तरीके से तैयार था। वो तुरंत ही कहता, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो आकर लड़ लो, बेकार में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तभी नूताओ जो चैन होता है वो अपनी शॉर्ट खींचते हुए कहता है, ए बास्टर्ड, अपनी जबान संभाल के। जो देखकर कायांग तुरंत ही बैटल के लिए तैयार होते हुए कहता है, ठीक है अगर लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, मैं भी डरता नहीं हूँ। ऐसा लग रहा था कि कायांग को यहाँ पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने नूताओ है कि चैन है। वो बैटल के लिए तैयार होता है। साथ ही कायांग अपनी बॉडी में यांग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। ट्रू यांग टेक्निक को एक्टिवेट करते ही कायांग अपनी बॉडी के अंदर की यांग एनर्जी को भी धीरे धीरे अनलिस करता है। हालांकि कायांग पूरा भरोसा तो नहीं रखता था कि वो इनसे लड़ पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी कायांग बैटल के लिए तैयार था। दूसरा नूताओ कायांग की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को महसूस करके थोड़ा सा सीरियस होते कहता है, ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और दोनों लोग कायांग की तरफ दौड़ पड़ते हैं। देन हम देखते हैं कायांग भी बैटल के लिए तैयार होते हुए आगे की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी नूताओ का पंच उससे जाकर टकराता है, जिससे नूताओ को बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है, क्योंकि कायांग की यांग एनर्जी एक्टिवेट थी। नूताओ चिल्लाते हुए कहता है, गलम है गलम है, क्योंकि वो इस हॉट एनर्जी को महसूस कर सकता था जो कि उसकी डेंटियान के अंदर घुस चुकी थी। दोस्तों कायांग को भी हल्का सा पेन हुआ होता है और चोट आई होती है, क्योंकि नूताओ का पंच काफ़ी पावरफुल था। दूसरी तरफ हम देखते हैं चैन, वो गुस्से में दौड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड से कायांग के तो टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि वो पिछली बार का भी बदला कायांग से एक ही बार में लेना चाहता है। दूसरा हम देखते हैं कायांग उसे रोकने के लिए अपनी नॉर्मल हाथ का यूज़ करता है। जो देखकर नूताओ तो चैन तुरंत ही कहता है, यही टेक्निक तुम बार बार यूज़ करना चाहते हो, लेकिन मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बार तुम नहीं बचोगे बच्चे, और ये टेक्निक दोबारा काम नहीं आएगी। चैन यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड में और पावर लगाते हुए स्लैश करते हुए कायांग के हाथ काट देना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नूताओ भी पीछे से कायांग के ऊपर अटैक कर देता है, और यहाँ पे चैन उसकी बॉडी में स्वॉर्ड के ऊपर घुसेने के लिए उसे चला देता है। लेकिन इसी टाइम पे कायांग की बॉडी अचानक ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसकी बॉडी से एक स्केलेटन बाहर आता है। जो उसे कंट्रोल कर रहा था ये वही गोल्डन स्केलेटन था जिसकी पावर को कायांग ने एब्जॉर्ब किया था। कायांग की बॉडी इस टाइम पे आउट ऑफ कंट्रोल होती है। दोस्तों इसे देखकर तो चैन डर गया होता है और पीछे की तरफ भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि कायांग जिसकी आंखें ब्लू कलर से साइन हो रही होती हैं और वो इसकी
यानी कि कहे तो क्लोन की कंट्रोल में होता है। वो यहाँ एक्सट्रीम पावर को महसूस करते हुए अपनी यांग लिक्विड बॉल से चैन के ऊपर अटैक करता है, जो कि चैन की रॉड को तोड़ते हुए सीधा ही उसके हेड शॉट लगती है और उसके एल लग गए होते हैं। बंदा एक ही अटैक में ढेर। यहाँ तक कि ये जो हुमेई होती है वो भी हैरान होती है। दूसरी तरफ ये जो गोल्डन स्केल्टन था, क्योंकि उसकी पावर के कारण कायांग ने यहाँ पे ये यूज़ किया था अटैक, यह बेहद पावरफुल था। नूताओ यह देखकर हैरान रह जाता कि एक ही अटैक में उसका भाई चैंग मर गया। दोस्तों कायांग की बॉडी के अंदर वो स्केलेटन वापस चला जाता है और कायांग बाहर आते हुए कहता है ये क्या हुआ, आखिरकार अभी हुआ क्या, क्या मैंने इसे मार दिया। नूताओ तुरंत ही कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर ब्रदर को मारने की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो देखकर तो कायांग हैरान था, आखिरकार उसने इसे नहीं मारा था। कायांग तुरंत ही कहता आखिरकार क्या हुआ। तभी यह बंदा उस पर अटैक करता है और कायांग अपनी यांग एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए पीछे की तरफ आ जाता है। लेकिन कायांग की बॉडी में अब यांग एनर्जी बेहद कम हो चुकी थी और वो घुटनों के बल बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कायांग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सीनियर सिस्टर हुमेई होती है वो आगे की तरफ आती है। यहाँ पे वो कायांग को बचाना चाहती थी, इसीलिए उसे बैटल लड़ना पड़ता है। यहाँ पे जब वो देखती है कि नूताओ आगे आ रहा है तो वो कायांग के सामने होती है, जो देखकर नूताओ तुरंत ही कहता है सामने से हट जाओ हुमेई, मैं मार दूंगा। लेकिन हुमेई तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है अरे जाना यार, वो मेरा होने वाला पति है जो कि पति नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मुझे वो पसंद है क्योंकि आखिरकार इसका तो दिल आ गया था कायांग पे। तभी नूताओ तुरंत ही कहता है आज अगर मुझे तुम्हें भी मारना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आज बदला लेके रहूंगा। वैसे भी तुम जैसी लड़कियां मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं, तुम एकदम घटिया हो। नूताओ तो यहाँ पे दे दनादन हुमेई को ही चिल्लाने लगता है और डांटने लगता है। लेकिन हुमेई यहाँ पे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती, बल्कि वो कायांग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे खड़े होते हुए कहती है अबे बास्टर्ड तो ये क्या हो गया, जल्दी होश में आओ। दूसरा हम कायांग को देखते हैं जो कि अपने सोल सी के अंदर होता है और सामने उसे स्केलेटन बॉडी को देखता है। वो तुरंत ही कहता है आखिरकार ये अभी अभी तुमने किया, तुमने उसे मार दिया, तुमने एक निर्दोष आदमी को मार दिया, तुम बहुत बुरे हो। जो देखा वो स्केलेटन बॉडी तुरंत ही कहती तुम बेवकूफ़ हो क्या, मैं अगर उसे नहीं मारता तो वो तुम्हें मार देता, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। जो देखा कायांग तुरंत ही कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी भी हालत में उसे नहीं मारता, यहाँ तक कि तुमने उसे मारा है। जो देखकर स्केलेटन बॉडी तुरंत ही कहती हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ मैंने उसे नहीं मारा, मैं अब तुम्हारी बॉडी के साथ फ्यूज हो चुका हूँ, अगर तुम मरे बच्चे तो मैं भी मर जाऊंगा, इसीलिए खुद को जिंदा रखने के लिए मैंने उसे मार दिया, आखिरकार तुम्हें जिंदा रहना होगा। जो देखकर ये स्केलेटन बॉडी आगे बताती है कि वैसे भी अगर तुम्हें मेरी पावर की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे उधार मांग सकते हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा, लेकिन याद रखना अगर कभी भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो मैं उस बंदे को मार दूंगा जो तुम्हें मारने के लिए आएगा। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है ये क्या बेवकूफ़ी है, मैं किसी को नहीं मारना चाहता था, अब भला इस बात से मैं कैसे लोगों को समझाऊंगा कि मैंने उसे नहीं मारा। जो देखकर स्केलेटन बॉडी तुरंत ही कहती है तुम्हें किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी तुम्हें बाहर जाना चाहिए वरना वो बंदा तुम्हें मार देगा, मेरे पास तो पर्याप्त टाइम है लेकिन उस लड़की के पास नहीं। दूसरा हम देखते हैं कि हुमेई यहाँ पे नूताओ के साथ फाइट करते हुए कहती है यहाँ से चले जाओ वरना मेरे सेक्ट के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दूसरा नूताओ तो यहाँ बिल्कुल हार नहीं मानता और हुमेई को एक लात जमा देता है, जिससे हुमेई के 32 हिल गई होती है और वो लड़खड़ाते हुए पीछे जाते हुए कहती है अरे बास्टर्ड अब तो उठ जा, कब तक ऐसे ही बैठा रहेगा। दूसरा नूताओ तुरंत ही कहता है गेम खत्म हुआ, अब दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और हुमेई इसकी वजह से अब तुम भी मारी जाओगी। लेकिन हुमेई अभी भी कायांग को प्रोटेक्ट करना नहीं छोड़ती, ऐसा लगता था कि इस लड़की का दिल सच में कायांग पे आ गया था, इसीलिए वो कायांग के सामने खड़े होकर कहती है अभी के लिए ये बैटल यहीं एंड कर दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन नूताओ बिल्कुल भी नहीं जाता, ऐसे तो ऐसा कॉन्फिडेंस था कि वो आराम से इन दोनों को मार देगा। यहाँ तक कि वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे तुरंत ही कहता है आखिरकार तुम ऐसे घटिया इंसान का साथ कैसे दे सकती हो, वैसे भी ये इतना वीक है, आखिरकार तुम्हें इसके साथ क्यों रहना है, तुम्हें तो मेरे साथ रहना चाहिए। और नूताओ यहाँ पे हुमेई के साथ थोड़ा सा गंदी गंदी बातें कर रहा होता है, लेकिन हम देख सकते थे वो हुमेई से ये भी कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हरकतें तुम लोगों को लड़वाती हो और लोगों का फ़ायदा उठाती हो। लेकिन हुमेई को अब गुस्सा आ जाता है, बट नूताओ उसके ऊपर अटैक करता, लेकिन हुमेई उस अटैक को अचानक ही रोक देती है अपने हाथों का यूज़ करके। जो देखकर तो नूताओ हैरान होता है कि आखिरकार यह कैसे हुआ। हुमेई भी हैरान थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे कायांग की पावर मिल रही थी जिससे वो इस अटैक को रोक पाई थी, और कायांग ने उस स्केलेटन की पावर को उधार लिया होता है। जो देखकर कायांग कहता है अरे बाप रे, मैंने केवल थोड़ी सी ही पावर उधार ली है, लेकिन यह पावर फिर भी इतनी पावरफुल है
कि नूताओ का अटैक मैंने आराम से रोक लिया। यहाँ तक कि हुमेई भी हैरान होकर कांग यांग की तरफ देखती है और कहती है बीड़ू तू है, तू कितना पावरफुल है। तभी नूताओ की तरफ देखते हुए कायांग उसे मुक्का जड़ता है और यह तो आसमान का तारा बन जाता है जो चंदा मामा को प्यारा बन जाता है। यहाँ पे कायांग फिर हवा में आते हुए उसे एक और लात जड़ता है और जमीन के अंदर जमी दोज कर देता है। यहाँ पे कायांग की पावर को देखकर तो नूताओ एकदम डर गया होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कायांग को अभी क्या हुआ। वो पेड़ से टकराकर जमीन में गिरता है। तभी कायांग उसके पास जाता है और उसे देख रहा होता है। इस टाइम पे तो कायांग और उसके पीछे स्केलेटन बॉडी दोनों को देखकर नूताओ डरते हुए कहता मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं कभी भी तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा, मैं समझूंगा जैसे आज कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कायांग उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता था। आखिरकार कायांग को पता था यह बंदा उसे मारने के लिए आया है और उसे मारना मतलब इस बंदे को मरना ही होगा, क्योंकि गलती की सजा माफ नहीं की जाती। और वैसे भी अगर इसने बता दिया कि चैन को कायांग ने मारा है तो प्रॉब्लम हो सकती थी। हालांकि कायांग उसे एक बार तो माफ कर देता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि नूताओ चैन का तलवार, जो टूटी हुई तलवार थी, उसे लेकर कायांग की तरफ दौड़ पड़ता है। हालांकि यहाँ पे कायांग को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि चैन उसकी तरफ आ रहा है, मतलब नूताओ आ रहा है। जैसे ही वो मुड़ता है और हुमेई उसे बताती है तो यह रॉड उसके पेट में लग चुकी होती है। लेकिन कायांग अब गुस्से में आ जाता है। हालांकि वो इंजर्ड था लेकिन अभी भी उसकी स्केलेटन बॉडी एक्टिवेट होती है क्योंकि वो कायांग को मरते हुए नहीं देख सकती थी। कायांग की आंखों से ब्लू कलर की फ्लेम निकलने लगती है और ऑरे के साथ ही ये दोनों पीछे उड़ते हुए जाते हैं। यहाँ तक कि नूताओ को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कायांग इतनी खतरनाक पावर अनलिस्ट कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि नूताओ यहाँ पे हुमेई को पकड़ लेता है और उसे मारने का इशारा करते हुए कायांग को धमकाने लगता है। लेकिन अब तो कायांग के पीछे स्केलेटन बॉडी एकदम गुस्से में थी। वो यहाँ पे किसी भी हालत में नूताओ को नहीं छोड़ना चाहती थी। वो अपने पावर को अनलेस करते हुए नूताओ की तरफ बढ़ने लगती है। हम देखते हैं कि नूताओ इस औरे से पीछे की तरफ जाता है। हालांकि हुमेई भी पीछे की तरफ जा रही थी लेकिन कायांग उसे ऊपर खींच लेता है। जबकि नूताओ पहाड़ से नीचे गिर गया था और नीचे गिरने के बाद जिंदा बचना तो पॉसिबल ही नहीं था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसके लिए यहाँ पे जिंदा तो छोड़ो, हड्डी के परखच्चे मिलना भी मुश्किल था। दोस्तों कायांग यहाँ पे हुमेई को बचाता है और हुमेई के तो दिल में धक धक हो रही होती है क्योंकि एक तो वो इतनी खतरनाक मौत से बची, दूसरी तरफ कायांग ने उसे बचाया। यहाँ पे कायांग भी अब एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो जाता है क्योंकि उस स्केलेटन बॉडी की बहुत ज़्यादा पावर उसने यूज़ कर ली थी। लेकिन हुमेई उसे अपने गले में संभाल कर रख रही होती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हुमेई को भरोसा नहीं हो रहा था कि कायांग इतनी खतरनाक पावर अनलिस्ट कर सकता है और इन दो लोगों को मार सकता है। वो अभी भी हैरान थी कि जिस लौंडे के साथ वो इतनी ज़्यादा दखलंदाजी कर रही थी वो लौंडा इतना पावरफुल है। साथ ही अगर तुम लोग ये नोवेल की स्टोरी देखना चाहते हो तो 3 नोवेल में जाकर देख सकते हो। वहाँ मैंने एक्सप्लेन कर रखी है नोवेल के अकॉर्डिंग, जहाँ पे ये स्टोरी लाइन थोड़ा अलग है।